नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली नतीजे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महंत भट्ट का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत, कहा आम आदमी पार्टी ने जनता को किया गुमराह। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल समापन। 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित गोलापार स्टेडियम में होगा समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। शपथ ग्रहण समारोह में प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता का जताया आभार। ऋषिकेश की जनता ने मुझे 4 बार बनाया विधायक, विपक्ष पर साधा निशाना। नैनीताल में अग्नि सुरक्षा गोष्ठी और फायर ड्रिल का आयोजन। भूमि संरक्षण वन प्रभाग ने किया गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में आग से वनों को बचाने को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई के दौरान तस्कर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने तस्कर भूरा को किया गिरफ्तार। रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगरपौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर के नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण का लोकार्पण भी किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं ठांगर का, जहां पर सीएम धामी और सांसद त्रिवेंद्र रावत कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। केवल भवन का नवीनीकरण नहीं है, ये हमारे नौनिहालों का, इनके भविष्य का नवीनीकरण है। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भरतरिया जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा भवन, स्टेम लैब आदि की यहाँ पर व्यवस्था की है। अब जो कमी रह गई है वो हमारे शिक्षक पूरी करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छी लैब, एक अच्छा भवन, एक अच्छी लाइब्रेरी अगर नहीं भी है तो शिक्षक उस कमी को दूर कर सकता है। एक योग्य शिक्षक उस कमी को दूर कर सकता है, लेकिन अगर शिक्षक नहीं है तो ये तमाम चीजें कभी भी पूरक नहीं हो सकती है। और इसलिए अब शिक्षकों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लैब यहाँ पर दी गई है उसका बेहतर सदुपयोग हो। बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। मैं एक दिन एक स्कूल में गया तो 4-5 बच्चे ऐसे थे जिनके लेने वाले, उनके अभिभावक वहां नहीं पहुंचे थे। तो ऐसी जगह थी वहां पर, देहरादून का एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है। तो मैंने देखा बच्चे वहां पर, उन्होंने अपनी पेन, अब क्या कैसा टाइम पास करे अपना जब तक कोई लेने आता है, तो उन्होंने बच्चों ने अपनी पेन निकाली और ऐसे रख के नीचे, और कैरम की तरह है वो पेन का इस्तेमाल करने लगे। ये बच्चे की क्रिएटिविटी है। हम ये भी सोच सकते थे कि बच्चों पेन को खराब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बच्चे में वो क्रिएटिविटी होती है, नेचुरल होती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी क्रिएटिविटी को पहचानें। अभी 5-7 दिन पहले मैं अमेरिकन दूतावास में था, तो एक साउथ अफ्रीकन लेडी थी, 4 बच्चे थे, उसके हस्बैंड थे, तो वो अपने भाई के साथ खेलना चाहती थी। उधार होगा एकादशी भी है। इस विशिष्ट अवसर पर हमें आदरणीय योगी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय योगी जी इसी माटी के सपूत हैं, और जितना स्नेह हमारे उत्तराखंडी भाई बहन योगी जी से करते हैं, उसको मापने का शायद यही एक पैमाना है कि आदरणीय योगी जी से भी समस्त उत्तराखंड की जनता उतना ही अधिक प्रेम करती है। यही कारण है कि आज आदरणीय योगी जी की पहल पर CSR के माध्यम से इस ठागर के इस विद्यालय सहित अन्य जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में विद्यारणी राजकीय हाई स्कूल कांडी में अनेक जो विकास की सुविधाएं, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी लैब, अच्छे बैठने का स्थान यहाँ पर बना है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए, और यहाँ के इस विद्यालय के जो पढ़ने वाले हमारे नवोदित उदयमान हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी गर्व का विषय है
कि आज जहाँ पर हम लोग ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, इसी विद्यालय में आदरणीय योगी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई यहाँ करी। और सच में मैं जब उनसे अभी आते समय पूछ रहा था तो आज भी उनका स्मरण और जुड़ाव कितना गहरा है। वो जब आम के पेड़ के बारे में बता रहे थे मुझे, और पीछे के आम के पेड़ के बारे में, सामने के आम के पेड़ के बारे में, और अमरूद का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने महाराज जी से कहा कि वो सामने अमरूद का पेड़ भी है। तब महाराज जी कह रहे थे कि जो है आम का पेड़ के साथ यहाँ अमरूद के पेड़ भी थे, वो शायद कम हो गए हैं। तो मैं प्रिय बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये सब बच्चे समझ तो पा रहे हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से? जोर से बोलिए। आप लोगों को आज अच्छी अच्छी चॉकलेट भी दी है महाराज जी ने ना। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि अपने पुरुषार्थ से और कठिन परिश्रम से और दृढ़ निश्चय से महान बनता है। आज हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय योगी जी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नहीं? है ना? इनका जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। केवल और केवल हमको संकल्प लेकर उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और संकल्प में भी जब हम कोई विकल्प नहीं लाते हैं तो संकल्प हमारा निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है, और संकल्प में विकल्प न आना ही संकल्प की सिद्धि का प्रमाण होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नैनीताल के बल्दिया खान में भूमि संरक्षण वन विभाग ने अग्नि सुरक्षा गोष्ठी और फायर ड्रिल का आयोजन किया है। गोष्ठी में कर्मचारियों की तमाम समस्याओं को हल करने की बात कही गई और इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक कुमायूं मंडल धीरज पांडे ने कहा कि आने वाले समय बहुत खतरनाक है, क्योंकि मौसम में बहुत परिवर्तन हो रहा है और आग से वनों को बचाना हर किसी का दायित्व बनता है और ये एक जोखिम भरा काम है। जो भी कर्मचारी इसमें अधीन काम कर रहा है, उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि फायर वाचरों को भी बीमा और अग्निरोधक वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित गोलापार स्टेडियम में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित गोलापार स्टेडियम में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। समापन समारोह जो 14 तारीख का तय है, जिसमें गोलापार में स्टेडियम में हो रहा है और इसमें काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम भी होगा और जो एथलीट रिकॉर्ड ब्रेकर होंगे, टीम शील्ड ट्रॉफी होगी, ये लोग उनको वहाँ पे प्रदान किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का आने का है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर लिए हैं और हल्द्वानी में इसको लेकर बृहद रूप से तैयारियाँ भी हो रही हैं। रुद्रप्रयाग से दुखद समाचार सामने आया है, जहां पर नरकोटा से आगे सम्राट होटल के पास एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे की सूचना पुलिस टीम और एसडीआरएफ को दी गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ट्रक सब्जियों से भरा हुआ था। अंधेरों के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ट्रक में 2 व्यक्ति सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सुबह के समय अंधेरा घना
कोहरे के कारण कड़ी मशक्कत के बाद में एसडीआरएफ के जवानों ने स्ट्रक्चर और तकनीक का उपयोग करके खाई में उतरना शुरू किया। टीम ने पहले गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया और एक घायल के पैर में गंभीर फ्रैक्चर था जिसे स्थिर करने के लिए स्पिन बांधा गया और दूसरे घायल को भी सावधानी पूर्वक स्ट्रक्चर पर बांधकर रोप सिस्टम के माध्यम से ऊपर लाया गया। दोनों घायलों को सफलतापूर्वक मुख्य मार्ग तक पहुंचाने के बाद में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेज दिया गया है। घायलों के परिवारजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। एसडीआरएफ के साहसी कार्य और वीरता की स्थानीय जनता ने सराहना की है। डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत जॉली ग्रांट के एक होटल में फंदे से लटकी मिली युवती के मामले में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक यह मामला आत्महत्या का है। युवती के साथ गैंगरेप की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, इसलिए अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा माता की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के दोस्त के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया है। मामले में अधिक जानकारी एसपी देहात जया बलूनी ने दी है। उन्होंने भी बताया कि युवती अपने दोस्त के साथ होटल के कमरे में रात को रुकी थी और सुबह चेकआउट करने के बाद में वापस चली गई और कुछ देर बाद वह अकेले वापस कमरे में सामान छूटने का बहाना करके आई और उसने कमरे में सुसाइड कर लिया है। 7 तारीख को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 11 बजे कि एक युवती है जिसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर जब चौकी पुलिस और थाने की पुलिस वहां पर गई थी तो फिर दरवाज़ा तोड़कर वहां पर देखा था तो जो युवती का शव था वो लटका हुआ था और उसको उतारा गया। उसके बाद फिर जानकारी की गई, फुटेज वगैरह देखी गई तो पता चला कि एक लड़का है प्रशांत जिसके साथ फिर वो यहाँ पर एक दिन पहले आकर रुकी थी और उसके बाद जब फुटेज देखी गई तो ये पता चला कि वो लड़की बाहर गई थी। कल सुबह लगभग 8:10 पर वो वापस आती हुई दिखी, लड़के के साथ बाहर गई। उसके बाद फिर उसने ये कहा कि मेरा कुछ सामान छूटा है, फिर वो वापस आई। वापस आने के बाद वो 8:10 पर अंदर आती हुई दिख रही है और फिर वो होटल के कमरे में गई। उसके बाद बहुत देर तक जब वहाँ पर कोई हलचल नहीं हुई तो होटल कर्मियों ने सूचना दी। पुलिस ने जब वहाँ पर पहुंची तब पता चला कि युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अभी तक यही प्रकाश में आया है कि ये आत्महत्या का मामला है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है जिसमें ये पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी अफवाहें कुछ सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं कि युवती के साथ कुछ गलत हुआ है और गैंगरेप जैसी बातें कही जा रही हैं, जबकि ऐसी कोई भी सच्चाई अभी ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आ पाई है। और इसमें जो भी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं बिना किसी तथ्य के जानकारी के, ये गलत है। परिजनों से भी बात हुई है और जो वहाँ पे होटल में होटल के मालिक और बाकी जो लोग रुके हुए थे उनसे भी बात हुई है। साथ साथ और भी लोगों से भी पूछताछ जारी है। अभी उठाया हुआ है और उसकी जो माता जी है, माता जी की तरफ से हमारे पास तहरीर आ चुकी है जिन्होंने कि आत्महत्या के लिए उकसाने की अभी हमें तहरीर दी है और उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं क्योंकि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। परिवारजन भी इसके लिए आहत हैं कि इस तरह की खबरें हमारी बेटी के बारे में फैलाई जा रही हैं और हम इस पे भी कार्रवाई करेंगे। फुटेज में देखा गया उसमें एक लड़की और आते हुए दिख रही है और एक लड़का आते हुए दिख रहा है। उनसे भी अभी हम जानकारी कर रहे हैं कि वो लड़का और लड़की कौन थे जो कि उनके साथ फुटेज में आते हुए दिख रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। दिल्ली से नीलकंठ जा रही एक कार लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में भूतनाथ मंदिर के पास में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। घटना में कार सवार ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला है। उनको एम्बुलेंस से ऋषिकेश सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है और लक्ष्मण झूला के थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि घटना सुबह 9:30 बजे के करीब की है। स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि नीलकंठ जारी एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर हेमकांत सेमवाल टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। उन्होंने खाई में उतरकर किसी तरह कार में घायल हुए लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। घायलों की पहचान सुशांत सैनी और पारस सैनी निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि पहाड़ी मार्ग पर मोड़ का अंदाजा नहीं होने की वजह से कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। तो वहीं ब्याज में करोड़ की
धोखाधड़ी करने वाली फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक और सरगना को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अब तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पकड़े गए आरोपी का नाम चंदन रामराज पुरोहित है, जो बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोतवाली कोटद्वार के प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फर्जी समिति के मामले में अभी पुलिस की जांच जारी है। जो भी नाम जांच में सामने आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि गिरफ्तार हुए आरोपियों ने कम समय में अधिक ब्याज देने की लालच देकर जो है उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों से ब्याज में करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा कराए और समय सीमा पूरी होने के बाद ऑफिस बंद करके फरार हो गए थे। तो वहीं हरिद्वार पुलिस की गौ तस्करों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित दिनारपुर के जंगल में दिन दहाड़े गौकशी की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों बदमाश को पकड़ा है। पुलिस को देखकर गौकशी मामले में फरार बदमाश भूरा भागने लगा। पुलिस टीम ने बदमाश का पीछा किया और इस बीच बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। इसके बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भूरा के पैर में गोली लग गई और घायल अवस्था में उसे दबोच लिया गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने भी बताया कि मौके से गौकशी में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गौवंश को सुरक्षित बचाने में सफलता हासिल की है। आरोपी गौ तस्कर है, जो कि लगातार फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 6 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी की पत्नी भी गौकशी के मामले में जेल में बंद है। बदमाश भूरा की आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है। देखिए, दिनारपुर जो एरिया है वहाँ के जंगलों में एक सूचना पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति जो पूर्व में 9 तारीख से लगातार फरार चल रहा था, इसका नाम भूरा सन ऑफ बाबू है। ये ब्रह्मपुर का रहने वाला है और ये पूर्व में 9 जनवरी को भी गौकसी के मामले में फरार चल रहा था, जिसमें इसकी वाइफ अभी जेल में है। आज ये सूचना थी कि ये व्यक्ति वहाँ दिनारपुर के जंगलों में आज फिर एक गौकसी का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए गौवंश को सुरक्षित बचाया जा सका और इसकी अरेस्टिंग के प्रयास में इसने जब भागने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर फायर करके पुलिस ने इसे तत्काल न्यूट्रलाइज किया। इस क्रम में इसके पैर में अभी गोली लगी है, जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया है और इसको कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है करीब 6 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर अभी कायम है, जिस पर ये लगातार एक मुकदमे में वांछित भी चल रहा था। तो मुझे उम्मीद है उस क्षेत्र में ब्रह्मपुर का जो एरिया है जहाँ पर गौकसी की शिकायतें मिलती रही है, वहाँ पर निश्चित रूप से कमी आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से। शपथ ग्रहण समारोह में प्रेमचंद का जनता को आभार। बड़ी खबर इस वक्त की। विरोधियों पर दहाड़। शपथ ग्रहण में विरोधियों पर जमकर बरसे मंत्री। तीर्थ नगरी ऋषिकेश की जनता ने मुझे 1 बार नहीं 4 बार बनाया विधायक। बड़ी खबर इस वक्त की। प्रेमचंद का जनता को आभार। 2027 में फिर से लड़ूंगा चुनाव। शहर की जनता माहौल बिगाड़ने वाले को फिर से देगी करारा जवाब। बड़ी खबर इस वक्त की। अराजकता फैलाने वालों पर का मेरी छवि खराब करने की करते हैं कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त की। ऋषिकेश का जिस प्रकार से विकास हुआ है, कुछ लोगों को इससे ईर्ष्या है। कुछ लोगों को इसलिए ईर्ष्या है कि प्रेमचंद अग्रवाल कैसे बना 4 बार विधायक। जो विकास से नहीं, वो प्रेमचंद अग्रवाल को करते हैं टारगेट। बड़ी खबर जहां पर आपको बताते चलें कि इस वक्त प्रेमचंद का जनता को आभार, जहां पर विरोधियों पर दहाड़े हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि मेयर बनना था शंभू पासवान को और कुछ लोग टारगेट कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल को। भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वालों के मुंह पर लगे ताले। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। शपथ ग्रहण समारोह में प्रेमचंद का जनता ने आभार व्यक्त किया है। मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं कि यहाँ का जिस प्रकार से विकास हुआ है, कुछ लोगों को उससे भी ईर्ष्या है। कुछ लोगों को इसलिए ईर्ष्या है कि प्रेमचंद अग्रवाल लगातार 4 बार विधायक कैसे बन रहा है। वो विकास पे नहीं, वो प्रेमचंद अग्रवाल को टारगेट मान रहे हैं। गलत बोल रहा हूं क्या ना? ऐसे लोगों को जवाब तो आपने अब दे दिया और जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं, वो उसको भी यही जनता जवाब देगी, यही जनता जवाब देगी। और यहाँ का माहौल खराब करने की जिन्होंने बात की,
कभी वो भी यहाँ के सामान्य व्यक्ति थे, पैसा हो गया होगा उनके पास। पहचान लीजिए और उनको भी पहचान लीजिए कि जिन्होंने यहाँ पे अराजकता फैलाने का काम किया। अरे मेयर बनना था हमारे शंभू पासवान को और लोग टारगेट कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल को। इसका हारना इसका टारगेट हो रहा है प्रेमचंद अग्रवाल। तो बताओ भैया, मेरी कोई खता है तो बताइए, छोड़ दीजिए उन बातों को। मैं भी भूल रहा हूं, आप भी भूलिए। आइए विकास की तरफ हमारे साथ हाथ बढ़ाइए। इस ऋषिकेश के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मैं आपको अपील कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि 4 बार जब जीत रहा हूं मेरा अंतर बढ़ रहा है। उनको ये भी नहीं दिखता कि एमपी किसी एक, चाहे वो निशंक जी रहे हो चाहे त्रिवेंद्र जी रहे हो, यदि उत्तराखंड में सर्वाधिक मतांतर वाली कोई सीट रहती है तो भाई बहनों, मेरी और आपकी सीट ऋषिकेश विधानसभा रहती है, वो शायद भूल जाते हैं। इसलिए हमें कमजोर मान के भैया हमारे ऊपर आक्रमण मत करिए। हम तो आपके ही हैं, आप हमारे हैं। इन बातों को छोड़िए। मैंने कहा ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जिन लोगों को भ्रमित करके जो भी प्रचार किया, जो भ्रम में आ गए, मैं आज विश्वास दिलाते जा रहा हूं, वही जनता 2027 में इन्हीं को जवाब देगी। ये मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, काम करेंगे। ऐसे लोगों का मेरे से पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन मैं भी यही मान के चलता हूं, मेरे साथ ही होता है। तो 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि मोहब्बत से वो देखते हैं सभी को, यानी सभी के साथ उनकी बहुत मोहब्बत है, कि मोहब्बत से वो देखते हैं सभी को, बस हम पर ये इनायत नहीं होती। मोहब्बत से वो देखते हैं सभी को, बस हम पर ये इनायत नहीं होती। मैं तो शीशा हूं, मैंने कहा ना मैं तो बढ़िया हूं, तो मैंने कहा मैं तो शीशा हूं, टूटना मेरी फितरत है। मैं तो शीशा हूं, टूटना मेरी फितरत है, इसलिए मुझे इन पत्थरों से कोई शिकायत नहीं होती, इन पत्थरों से कोई शिकायत नहीं होती। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली नतीजे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, पूर्व सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित बड़े नेताओं को जनता ने नकारा। दिल्ली की जनादेश पर बीजेपी और पीएम मोदी के कार्यों पर दिल्ली की जनता ने लगाई मुहर। आम आदमी पार्टी ने जनता को किया गुमराह, लगातार किए झूठे वादे। भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने नकारा। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की ओर से दिल्ली की जनता का जताया आभार। दिल्ली में बीजेपी को उत्तराखंड प्रवासियों ने एक तरफा किया मतदान। सीएम धामी ने दिल्ली में की 24 जनसभाएं। लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने किया उचित चुनाव प्रबंधन। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। दिल्ली नतीजों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, पूर्व सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित बड़े नेताओं को जनता ने नकारा है। दिल्ली का रुझान नहीं बल्कि अब दिल्ली का परिणाम आने प्रारंभ हो गए, और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का जनादेश ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के कार्यों पर एक बहुत बड़ी जनता की मुहर है। जिस प्रकार से अभी तक दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, लगातार झूठे वादे करके जनता को दिग्भ्रमित किया गया, और सत्ता में ऐसे लोग आए जिनका केवल भ्रष्टाचारी अपना एक उद्देश्य रहा, ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता नकारा है। मैं उत्तराखंड की ओर से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। खास अब उत्तराखंडी जो हमारे भाई बहन जो दिल्ली में प्रवासी के रूप में हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा वोट भारतीय जनता पक्ष में किया है, हमारे दोनों प्रत्याशी मोहन जी भी, बिष्ट जी भी और नेगी जी भी अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस बात का संकेत है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, उनको भी बड़ी संख्या में उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार 24 सभाएं दिल्ली के अंदर करना, मेरा और हमारे अनेकों लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उत्तराखंड से गए थे, उन सब ने भी बूथ स्तर पर जो प्रबंधन किया, उसका भी एक अच्छा परिणाम दिल्ली में देखने को मिला है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।